नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्ञान दर्शन में। आ रहा है विनाशकारी सूर्य ग्रहण, गर्भवती महिलाएं हो जाए सावधान, साथ ही चमकने वाली है कुछ राशियों की किस्मत। मैं आज आपको एक ऐसा रहस्य सुनाने जा रही हूं जो केवल किताबों के पन्नों में नहीं छुपा बल्कि हमारे दिलों की सबसे गहरी परतों तक जाकर कुछ नया जगाता है। एक ऐसा क्षण जो केवल आंखों से नहीं आत्मा से देखा और महसूस किया जाता है। जरा सोचिए, सुबह का शांत आसमान और अचानक सब कुछ थम जाए। सूर्य जो रोज हमें रोशनी, ऊर्जा और जीवन देता है, अचानक अपने ही प्रकाश में छिप जाए। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो जाए, हवाएं सिहर जाए और पूरा वातावरण किसी अदृश्य शक्ति से भर जाए। हाँ, उसी सूर्य ग्रहण की बात कर रही हूं जो 110 सालों बाद वापस आने वाला है। एक ऐसा दुर्लभ क्षण जो केवल खगोल विज्ञान की दृष्टि से नहीं बल्कि अध्यात्म, आस्था और आत्मा से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब मैंने इस सूर्य ग्रहण के बारे में पहली बार पढ़ा तो मानो मेरे भीतर कुछ टूटकर जुड़ गया। लगा जैसे ब्रह्मांड की कोई भूली बिसरी ध्वनि मेरे अंतर्मन में गूंज उठी हो। मेरी सोच रुक गई और दिल एक ही सवाल पर अटक गया, क्या यह सिर्फ एक खगोलीय संयोग है या फिर कोई ईश्वरीय संकेत? क्या यह वही क्षण है जो हमें भीतर से बदलने के लिए आया है? ज्योतिष शास्त्र में इसे एक अत्यंत शक्तिशाली क्षण माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण का असर केवल आकाश तक सीमित नहीं रहता बल्कि यह हमारे विचारों, निर्णयों, भाग्य और आत्मा तक को प्रभावित करता है। कुछ राशियों के लिए यह ग्रहण एक कड़ी परीक्षा का समय बन सकता है, लेकिन कुछ के लिए यह ऐसा दिव्य उपहार लेकर आता है जिसकी कामना उन्होंने बरसों से की होती है। और मैं यह पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि अगर आप इस पूरी कहानी को खुले दिल और शांत मन से सुनेंगे तो आप भी इस चमत्कारी ऊर्जा को महसूस करेंगे जो हमारे चारों ओर धीरे धीरे आकार ले रही है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप भक्ति में शक्ति चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी इस अद्भुत घटना से जुड़कर उसकी दिव्यता को महसूस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए ताकि भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अब जब हम इस ग्रहण के रहस्यमय परतों को खोलना शुरू कर चुके हैं तो चलिए पहले इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। सूर्य ग्रहण तब घटित होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे कुछ समय के लिए सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता। यह एक खगोलीय संयोग होता है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां हर घटना के पीछे केवल कारण नहीं बल्कि भाव भी देखे जाते हैं, वहां सूर्य ग्रहण सिर्फ एक विज्ञान नहीं बल्कि एक चेतावनी, एक अवसर और एक आध्यात्मिक संकेत होता है। पौराणिक कथाओं में इसकी व्याख्या अत्यंत सुंदर ढंग से की गई है। समुद्र मंथन की वह कथा आपको याद होगी जब अमृत कलश को लेकर देवता और असुरों में विवाद हुआ। असुर राहु ने छल से अमृत पिया, लेकिन उसी क्षण भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया। उसका सिर राहु और शरीर केतु बना। कहा जाता है कि तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए समय समय पर उन्हें ग्रसते हैं, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि यह हमें बताती है कि ब्रह्मांड की हर हलचल, चाहे वह कितनी भी रहस्यमयी क्यों ना हो, उसके पीछे कोई ना कोई गूढ़ सत्य छिपा होता है। एक और कोमल किंवदंती है जो मुझे बहुत प्रिय है। कहते हैं कि जब माता पार्वती अपने पति शिव को सूर्य की तीव्र किरणों से बचाने के लिए अपने आंचल से सूर्य को ढक लेती है तो क्षणिक अंधकार फैलता है। यह अंधकार डरावना नहीं बल्कि एक मां के स्नेह की गहराई को दर्शाता है। यह सूर्य ग्रहण केवल डर या रहस्य का प्रतीक नहीं बल्कि प्रेम, सुरक्षा और त्याग की चरम अभिव्यक्ति भी है। लेकिन भावनाओं के साथ साथ व्यवहारिक जीवन में भी सूर्य ग्रहण का समय विशेष होता है, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए इस समय को अत्यंत सावधानी से जीने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन थोड़ा बिगड़ता है और उसका प्रभाव सूक्ष्म स्तर पर शिशु के विकास पर पड़ सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल के दौरान घर के भीतर रहना चाहिए, धारदार वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, भोजन बनाना या काटना पीसना टालना चाहिए और सबसे जरूरी मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। ग्रहण काल में किसी भी देवी देवता की मूर्तियों को स्पर्श करना, पूजा करना या भोग लगाना वर्जित माना गया है। यह समय खुद से जुड़ने, आत्मचिंतन करने और मन में बसे पुराने बोझों को छोड़ने का समय होता है। कई लोग इस समय में गहरी साधना करते हैं क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ग्रहण काल में किया गया जब ध्यान और साधना कई गुना अधिक फलदायी होता है। वहीं दूसरी ओर जो लोग इस समय में निष्क्रिय रहते हैं, सोते हैं या मानसिक रूप से शिथिल होते हैं, उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक हो सकता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम इस समय को खाली ना जाने दें। यह केवल डरने का नहीं बल्कि जागने का समय है, जागरूक होने का, सजग होने का और अपने भीतर की रोशनी को तलाशने का है।
अब वह पल जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, कौन सी राशियां इस ग्रहण काल में विशेष रूप से भाग्यशाली मानी जा रही है? तो सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि की कि मेरे प्यारे कुंभ राशि के साथियों, आपके जीवन में जैसे कोई अदृश्य शक्ति प्रवेश करने वाली है। पिछले कई महीनों से जो अटके हुए काम थे, अब वह तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। विशेषकर वे निर्णय जो आपको लंबे समय से भ्रम में डाल रहे थे, अब अचानक स्पष्ट हो सकते हैं। आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी और लोगों में आपके लिए सम्मान और सराहना बढ़ेगी। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ है। कोई पुराना निवेश लाभ देने लगेगा, अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है और व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। अगर आपने कोई नया काम शुरू करने का मन बनाया है तो यह समय उसके लिए उपयुक्त है। लक्ष्मी माता की विशेष कृपा आप पर बरस सकती है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो परिवार के साथ संबंधों में मिठास बढ़ेगी और कोई शुभ समाचार घर के वातावरण को आनंदमय बना सकता है। नया घर, नया वाहन या जीवन में कोई बड़ा बदलाव, यह सब संभावनाएं आपके इर्द गिर्द घूम रही है। आपको केवल खुली आंखों से उन्हें पहचानना है। और अब मेरी अनुभूति कहती है कि यह सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह एक अद्भुत अवसर है अपने भीतर झांकने का, अपने डर को पहचानने का और अपने भाग्य को पुनः रचने का। मैं देख पा रही थी कि अर्जुन की तलाश अब उन राशियों की ओर बढ़ रही थी जिन्हें इस ग्रहण में विशेष सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। और ऐसे में सबसे पहला नाम जो मेरे अंतर्मन में गूंजा वह था मेष राशि। और सबसे पहले नाम आता है मेष राशि का। मेष राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण एक गहन परिवर्तन का संकेत है। आपके भीतर जो ऊर्जा लंबे समय से दब कर रह गई थी, अब वह मुखर होकर बाहर आने वाली है। यह समय है जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और जीवन में साहसिक फैसले लेने का साहस जुटा पाएंगे। जो कार्य अब तक अधूरे रह गए थे, उनमें प्रगति की संभावना प्रबल है। खासकर नौकरी पेशा लोगों को अचानक पदोन्नति या नई जिम्मेदारियों का तोहफा मिल सकता है। व्यक्तिगत जीवन में भी एक नया उत्साह जन्म लेगा। यदि आपके रिश्ते में किसी तरह की दूरी या उलझन थी तो अब वह धुंध हट सकती है। ग्रहण का यह काल आपके लिए एक भावनात्मक शुद्धिकरण की तरह काम करेगा। आप अपने डर, गलतफहमियों और संकोच को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर पाएंगे। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण एक आध्यात्मिक उत्थान का द्वार खोल रहा है। आपके जीवन में ऐसे अनुभव आएंगे जो आपकी सोच को ही बदल सकते हैं। इस समय आपको ध्यान साधना और आत्मनिरीक्षण की ओर खिंचाव महसूस होगा। यदि आप कला, लेखन या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस अवधि में आपकी रचनात्मकता में आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही आपके जीवन में कोई ऐसा मार्गदर्शक या गुरु आ सकता है जो आपको नई दिशा दिखाएं। जो लोग विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी यह समय शुभ संकेत लेकर आया है। पर ध्यान रहे, इस ऊर्जा को पहचानने और उसका सही उपयोग करने के लिए आपको अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। और अब जिन पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बरसने वाली है वह है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण एक राजयोग की तरह है। आपके आत्मबल में जबरदस्त वृद्धि होगी। जो लोग किसी नेतृत्व भूमिका की तलाश में थे, उन्हें अब वह स्थान मिल सकता है। आपकी बातों में प्रभाव और निर्णयों में स्थिरता दिखाई देगी, जिससे आपके चारों ओर एक विशेष आकर्षण बन जाएगा। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय अत्यंत लाभकारी है। कोई बड़ा सौदा सफल हो सकता है या फिर कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट अब गति पकड़ सकता है। यदि आपने हाल ही में कोई निवेश किया है तो उसका लाभ मिलना शुरू हो सकता है। साथ ही पारिवारिक मामलों में आपकी भूमिका मजबूत बनेगी और आप लोगों को एकजुट करने में सफल रहेंगे। परंतु ध्यान रहे, जहां एक ओर यह राशियां इस सूर्य ग्रहण से विशेष लाभ प्राप्त करेंगी, वहीं कुछ राशियों को सतर्क रहने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि ग्रहण काल केवल प्रकाश ही नहीं लाता, यह छाया की ओर भी हमारा ध्यान खींचता है। वह छाया जो हमारे भीतर के संशय, भ्रमों और अधूरी इच्छाओं का प्रतीक होती है। लेकिन यदि आप इस समय को जब आत्मनिरीक्षण और सद्भावनाओं से भर देंगे तो यह ग्रहण आपके लिए भी एक नवचेतना का स्रोत बन सकता है। याद रखिए, ग्रहण की छाया जितनी गहरी होती है, उसके बाद का प्रकाश उतना ही उज्जवल होता है। यह समय है खुद को समझने, खुद से मिलने और अपनी आत्मा की पुकार को सुनने का। तो मेरे प्यारे साथियों, जब ये अद्भुत सूर्य ग्रहण घटे, उस क्षण को सिर्फ देखने के लिए मत रुको, उसे महसूस करो, उसे आत्मा से जियो, ध्यान करो, प्रार्थना करो और अपने जीवन के हर हिस्से को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने की कोशिश करो जो उस पल धरती पर बरसेगी। चलिए अब जानते हैं ग्रहण कब कब पड़ने वाला है। ग्रहण का सही समय क्या होगा, ग्रहण काल कब से शुरू होकर कब तक चलेगा, ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा और कौन सा वह ग्रहण है जो इस साल भारत में भी लग रहा है।
जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 2024 में कोई भी ग्रहण भारत में नहीं लगा था, लेकिन 2025 में कुछ ऐसे ग्रहण हैं जो कि भारत में भी पड़ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिसमें से 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण होंगे। दोनों चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होंगे और दोनों सूर्य ये ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होंगे। साल का पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण है जो 14 मार्च दिन शुक्रवार को लग चुका है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण था। यह चंद्र ग्रहण रात्रि 9:27 से लेकर 15 मार्च को सुबह 3:29 तक रहा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया, इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं था। यह ग्रहण यूरोप, एशिया के अधिकांश भाग, ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भाग, अफ्रीका के अधिकांश भाग, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका में दिखाई दिया। 2025 का दूसरा ग्रहण और पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च दिन शनिवार को लगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण था। यह ग्रहण दोपहर 2:20 से लेकर शाम 6:13 तक रहा। यह ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं दिया, इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं था। यह यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक और आर्कटिक क्षेत्रों में कम से कम आंशिक ग्रहण दिखाई दिया। साल का तीसरा ग्रहण और साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को होगा, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। यह रात्रि 8:58 से 8 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 6:25 तक लगेगा। इसकी कुल अवधि 5 घंटे 27 मिनट की होगी। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा। यह एकमात्र ऐसा ग्रहण है जो भारत में दिखाई देगा। इस दिन चंद्रमा लाल रंग का होगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे कम से कम ग्रहण के कुछ क्षेत्रों को देखने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका में, पश्चिम दक्षिण अमेरिका में, पूर्व प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका है। इस ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य होगा। साल का अंतिम ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा, जो कि आंशिक सूर्य ग्रहण है। यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को सुबह 10:59 से लेकर दोपहर को 3:23 तक रहेगा। यह ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा। ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण प्रशांत, अटलांटिक, अंटार्कटिका क्षेत्र में कम से कम आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। अब हम जानेंगे ग्रहण के संदर्भ में। सूर्य ग्रहण हमेशा चंद्र ग्रहण के 2 सप्ताह पहले या बाद में होता है। आमतौर पर एक पंक्ति में 2 ग्रहण होते हैं। अब हम जानेंगे कि ग्रहण को कैसे देखेंगे। कभी भी सूर्य की ओर सीधे न देखें, इससे आपकी आंखों को गंभीर चोट पहुंच सकती है। यहाँ तक कि आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। आंखों की उचित सुरक्षा के लिए ग्रहण चश्मा आदि का प्रयोग करें। धूप का चश्मा भी ग्रहण देखने के लिए उपयोगी नहीं होता, हमेशा ग्रहण चश्मा का ही उपयोग करें। तो प्रिय भक्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दे। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव अवश्य लिखे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर हर महादेव, राधे राधे।